औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। आज का टॉपिक है लैंडस्लाइड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कल का थोड़ा रिवीजन करते हैं। सॉइल होता क्या है? तो सॉइल एक थिन लेयर होता है ग्रेनी सब्सटेंस का। ग्रेनी मीन्स जब स्मॉल पार्टिकल्स टूट के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं, इससे हम क्या कहते हैं? ग्रेनी पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये ग्रेनी पार्टिकल्स कवर करते हैं हमारे आज सरफेस को, उससे हम क्या डिस्कवर करते हैं? ऐसे सॉइल। सो ये डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ? अर्थ के साथ। तो जो लैंड फॉर्म है, अलग अलग दुनिया में बहुत से लैंड फॉर्म है, तो वो लैंड फॉर्म डिटरमाइन करता है कि उस जगह का मिट्टी कैसा है। तो कल हमने ये पढ़ा था। तो सॉइल किससे बनता है? ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जैसे मिनरल्स, वेदरी रॉक जब अर्थ पे एक्सपोज होता है तो उनसे ये सारा सॉइल बन जाता है। तो ये सारा हैपन वगैरह किससे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो वेदरिंग होता है क्या है? वेदरिंग हमने बार बार डिस्कस कर चुके हैं, स्कूल में भी, क्लास में भी। तो वेदरिंग क्या होता है? जब कोई रॉक एक्सपोज होता है किसी जगह पे, तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, डिके होता है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सम एजेंट ऑफ नेचुरल, जैसे विंड, सन, frost action, activity of humans as well as animal. These are caused by the soil formation. So these are about the soil. So soil को जो फर्टिलिटी कौन करता है? ह्यूमस करता है। और जब कोई मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिक्सअप हो जाता है सॉइल में, तो उस सॉइल का फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाता है। तो दिस आर अबाउट द सॉइल। तो सॉइल फॉर्मेशन कुछ फैक्टर्स है जिससे सॉइल बन जाता है। तो फैक्टर्स में सबसे पहले पेरेंट रॉक होता है। पेरेंट रॉक क्या होता है? जब आप सॉइल प्रोफाइल को देखेंगे तो नीचे आपको एक रॉक मिलेंगे, उस रॉक को हम क्या कहेंगे? पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक इंपॉर्टेंट रोल करता है सॉइल फॉर्मेशन में। तो जहां पेरेंट रॉक है वहां मिट्टी उसी टाइप का होगा। जैसे हमारे डेक्कन प्लेट्यू को ले ले। डेक्कन प्लेट्यू किससे बना? उसका जो पेरेंट रॉक है वो बेसाल्टिक है। तो सरफेस पे आपको क्या मिलेंगे? बेसाल्टिक सॉइल मिलेंगे। तो पूरे डेक्कन प्लेट्यू किससे बना है? बेसाल्ट से बना है। सो बेसाल्ट इज द पेरेंट रॉक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो उसके बाद वेदरिड रॉक, सब सॉइल क्या होता है, टॉप सॉइल क्या होता है, तो वो सब हमने कल पढ़ चुके थे। तो पेरेंट रॉक में एक लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटम कहते हैं, सबस्ट्रेटम। तो वो एक सब्सटेंस होता है किसी रॉक या किसी सॉइल का, तो वो बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। तो ये सारा हुआ लैंड, सॉइल और फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो इसको हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहा है? आज के जो हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स लैंडस्लाइड? तो आप लैंडस्लाइड के बारे में क्या जानते हो? आप आज तक लैंडस्लाइड को किस टर्म से आप अंडरस्टैंड करता है? तो यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है, द रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेडरॉक। किसी बेडरॉक, बहुत बड़ा लार्ज मास ऑफ बेडरॉक जब रैपिडली, बहुत जल्दी स्लाइड करता है एक स्लोप से, उससे हम कहता है लैंडस्लाइड। तो इन अनदर वर्ड्स, लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लोप। दूसरे लफ्जों में हम लैंडस्लाइड को सिंपली डिफाइन करते हैं जब कोई मास मूवमेंट, मास मीन जब कोई चीज जो एक स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, उसे हम कहते हैं मास। तो मास मूवमेंट, जैसे रॉक एक मास मूवमेंट है जो स्लोप से नीचे आ जाता है थ्रू सम इम्पैक्ट ऑफ स्पेल ऑफ रेनफॉल, अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनिक। इनके कारण ये नीचे आ जाता है, उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड आने के लिए कुछ इम्पैक्ट है जिसके कारण लैंडस्लाइड होता है। जैसे प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, 1 या 2 हफ्ते जब लगातार बारिश होता है, तो जो स्लोप पे जितने भी सबस्टेंस, जितने भी चीज आते हैं, जितने भी रॉक्स हैं, वो पार्टिकल एकदम इरोड होके नीचे आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। तो ये किसके कारण होता है? रेनफॉल के कारण होता है, अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनो। तो इनके कारण लैंडस्लाइड आ जाता है।
तो दिस आर अबाउट लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड रिसेंटली उत्तराखंड में आया था, बागराती डैम पूरा टूट चुके थे। तो आज से कम 2-3 महीने पहले बागराती डैम टूट चुके थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड, एक्टिव लैंडस्लाइड आया था। तो आप वो गूगल से पढ़ लेना। उसके बाद हम मिटिगेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मिटिगेशन मीन्स कि इस लैंडस्लाइड को कैसे रोकेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक टेक्निक हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड। अब कुछ साइंटिफिक टेक्निक है जिसके कारण हम इस लैंडस्लाइड को क्या कर सकते हैं, मिटिगेशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड है मैपिंग ऑफ लोकेटिंग प्रोन एरिया। प्रोन एरिया, जब कोई जगह जहां लैंडस्लाइड आता होगा, या एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद या कंटिन्यूअस जहाँ जिस जगह में लैंडस्लाइड आने की खतरा है, उस एरिया में हमें क्या करना है, मैपिंग करना है। तो वहाँ हम उन लोगों से क्या करना है, उनको बताना है, अवॉइड करना है कि उस जगह में आपको सेटलमेंट होने के लिए अवॉइड करना है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनेगा। तो उस जगह में हम क्या करना है, मैपिंग करना है। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। रिटेंशन वॉल क्या होता है, जब यहाँ से एक पहाड़ है, इस पहाड़ को काट के हम रोड बनाते हैं, ठीक है, 4 वे या 2 वे का एक रोड बनाता है। तो ये जो मिट्टी हम यहाँ से काट देते हैं, तो जो जितने भी यहाँ लैंड है, जितने भी सॉइल है, वो नीचे ना आ जाए, ताकि हम यहाँ एक वॉल बना देते हैं। उस वॉल को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन वॉल। तो रिटेंशन वॉल क्या करता है, ये लैंड को स्लिप होने से स्टॉप करता है। तो ये आया हमारा दूसरा मेथड जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक रिटेंशन वॉल के थ्रू। तो तीसरा हमारा आया इंक्रीजिंग फॉरेस्ट और वेजिटेशन। तो हमें क्या करना है, इस एरिया में फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट वेजिटेशन कवर करना है, बहुत सारे पेड़ और ट्रीज लगाना है, ताकि ये ट्रीज क्या करते हैं, इनका जो रूट्स है वो क्या करता है, पानी को एकदम एब्जॉर्ब करते हैं और मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो मिट्टी नीचे ना आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उस एरिया में फॉरेस्ट इंक्रीज करता है। सो दिस इज आवर थर्ड मेथड, इंक्रीज फॉरेस्ट और वेजिटेशन। सो आवर लास्ट मेथड सरफेस ड्रेनेज। अब क्या करना है, ये हैजार्ड कंट्रोल जो है उनको बता देना चाहिए कि जो हमारा सरफेस है, जब पानी आ जाता है किसी बारिश के कारण या स्प्रिंग के कारण, तो सरफेस पे अच्छे से चले वो पानी। तो हमें क्या करना है, ड्रेनेज बनाना है। तो ड्रेनेज एरिया में हमें घर नहीं बनाना है, तो वो अच्छे से बनाकर जहाँ से पानी अच्छे से जाए, इसलिए हमें क्या करना है, सरफेस ड्रेनेज बनाना है। तो दिस आर अबाउट the landslide and mitigation mechanism. So hope you understand. और आपको क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाने कॉपी पे और इनको लिखना है। तो दिस आर अबाउट द रॉक लैंडस्लाइड एंड मिटिगेशन मैकेनिज्म। होप यू अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ। सो थैंक यू। कल दूसरा वीडियो लेके हम आपके सामने हाजिर होता हूँ। थैंक यू।